दोस्तों, खबरें गौरव मुंबई की ओर से मैं कवि और उद्घोषक दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम वर्तमान में हमारी जन्मभूमि रोहिड़ा नगरी में है और कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। लेकिन हमारी रोहिड़ा के महान इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा, जिन्होंने इतिहास को लिखा भी, इतिहास पढ़ा भी और इतिहास बनाया भी, आज हम खबरें गौरव के माध्यम से उस महान इतिहासकार के आवास स्थल के दर्शन करवाते हैं, जो आज भव्य धरोहर है। उसके दर्शन हम आपको खबरें गौरव के माध्यम से करवाते हैं। ये है रोहिड़ा नगरी में महान इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का आवास स्थल, जो एक अनुपम धरोहर और भव्य इमारत के रूप में खड़ा है, जहाँ पर इतिहासकार ओझा जी ने अपने जीवन के पल गुजारे, जिन्होंने प्राचीन लिपिमाला, सिरोही राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास के साथ में बहुत सारी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखकर इस जन्मभूमि रोहिड़ा का नाम अमर किया। आप इस भव्य इमारत के रूप में इसे देख सकते हैं। ओझा जी का ये भव्य आवास, जो सिरोही ज़िले के रोहिड़ा नगर में बना हुआ है, जहाँ पर जिन्होंने रोहिड़ा में आते थे तो वो यहीं पर रुकते थे, इतिहास की किताबों को पढ़ना, शिलालेखों को पढ़ना, और आज यह धरोहर है। हमारे साथ में है रोहिड़ा के इतिहासकार डॉक्टर पूनाराम जी पटेल, जो इतिहासकार है, जिनकी इतिहास से जुड़ी हुई काफ़ी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी है। आइए हम ओझा जी के बारे में उनके विचारों को जानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का जन्म 15 सितंबर 1863 में हुआ, और उस समय, जिस समय मतलब ये बहुत पढ़ाई कर मतलब अध्ययन करना, उच्च अध्ययन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आगे के अध्ययन के लिए उनको यहाँ से मुंबई जाना पड़ता था और यहाँ से अहमदाबाद तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। इन्होंने यहाँ पर वैदिक अध्ययन, प्राथमिक अध्ययन यहीं किया, और उसके बाद में इन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा के लिए ये मुंबई गए। 1877 में ये मुंबई गए और वहाँ पर सेंट विल्सन कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ से इनकी मैट्रिक होने के बाद में उन्होंने सेंट एलिफेंटसन कॉलेज में एडमिशन लिया इंटरमीडिएट के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उस कारण से इनको अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा, और वहाँ पर एक पुरातात्विक जो एशियन सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी है, वहाँ पुरातात्विक म्यूजियम में ये अध्ययन करने जाते थे। वहाँ पर एक प्राचीन जो ग्रंथ था, ग्रंथ क्या उसका वो पत्र था, उसका जब ट्रांसलेशन किया तो वहाँ एक पुरातात्विक जो अध्ययन करने आते थे विद्वान, वो बहुत खुश हुए, और उससे प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि आपकी रुचि है, आप इसमें ही कुछ इतिहास में कुछ नया करने का करें। उनसे प्रेरणा लेके वो वापस, बीमार होने के कारण वापस रोहिड़ा आए, और बाद में इतिहास में उनकी रुचि होने के बाद में ये थोड़ा इतिहास की तरफ ध्यान देना शुरू किया। फिर यहाँ से वे उदयपुर, मेवाड़ गए, पैदल गोगुंदा के रास्ते मेवाड़ गए। वहाँ पर श्री श्यामल दास जी, वीर श्यामल दास जी जो है वो वीर विनोद का लेखन कार्य कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास का, तो उनसे मिले, और उनसे इतिहास, ओझा जी के इतिहास लेखन में रुचि को देखते हुए श्यामल दास जी ने उनको अपना असिस्टेंट नियुक्त कर दिया वीर विनोद लिखने में। वीर विनोद लिखने में असिस्टेंट का कार्य करते हुए उनको इतिहास के बहुत सारे नवीन सोर्स, शिलालेख वगैरह आदि का अध्ययन करने का मौका मिला, और उसमें और इतिहास में उनकी रुचि बहुत बढ़ गई। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ मेवाड़ आया तो उन्होंने जो चित्तौड़ और किला और कुंभलगढ़ के किले वगैरह घुमाए, तो उनकी रुचि को देखते हुए और उनके ज्ञान को देखते हुए लॉर्ड कर्जन बहुत प्रभावित हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने एक म्यूजियम खोल दिया उदयपुर में, और उस म्यूजियम के हेड बना दिए। ऐसी प्रकार जैसे ही मान लो विक्टोरिया, वो वहाँ की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यहाँ आई, तो उनको वहाँ पर दिल्ली में उनको बुलाया गया था, दिल्ली दरबार में स्पेशल उनका निमंत्रण था, और वहाँ उनको पूरे भारत भ्रमण को करवा कर उनको इतिहास का उनको जानकारी दी। तो उनकी याद में फिर अजमेर में म्यूजियम बनाया, इतिहास का म्यूजियम बनाया, और वहाँ क्यूरेटर नियुक्त किया गया उनको। इस प्रकार इन्होंने बहुत इतिहास के क्षेत्र में इतना बहुत बड़े, पहला इनका काव्य था, वो पहला जो ग्रंथ था वो प्राचीन लिपिमाला जो वर्ल्ड फेमस था, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने उनको मानद उपाधियों से प्रदान की और बहुत पुरस्कार प्राप्त किए। इस प्रकार इन्होंने मातृभूमि का है वो नाम रोशन किया विश्व में। ओझा जी, एक आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि ओझा जी जैसे महान इतिहासकार का रोहिड़ा में जन्म हुआ, लेकिन रोहिड़ा में उनकी स्मृति में न तो कोई चौराया है, न कोई रोड है, जबकि ये जन्मभूमि है हमारी, जिन्होंने पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इतिहास लिखकर रोहिड़ा का नाम अमर कर दिया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
वैसे मैंने भी ये अखबार में ऐसा प्रयास किया था कि भी यहाँ पर कोई स्कूल या रोड या कोई ऐसा चौराहे का नाम ओझा जी के नाम पे होना चाहिए जी। लेकिन देखो ये सरकार का काम है। बिल्कुल। वैसे इन्होंने इतना बड़ा काम किया उसके हिसाब से उनको ये इतना तो सौभाग्य मिलना ही चाहिए। जी जी। लेकिन सरकार का काम है, अपना कोई काम नहीं, अपना काम है केवल मांग करना। बिल्कुल। हाँ, इन्होंने अपेक्षा कभी जब तक जिंदा थे जब तक कोई अपेक्षा नहीं रखी है। जी। क्योंकि उस समय कई राजा महाराजा इनको दान भूमि दान वगैरह देने का प्रस्ताव रखते थे तो वो मना करते थे कि भाई मैं कोई कारणवश उनके कोई गलत इतिहास ने लिख तो प्रभावित हो गए, तो ये मना करते थे। केवल मात्र केसरी सिंह जी ने एक इनको कुआ भेंट किया था, ऐसा जानकारी मिलती है, तो इन्होंने स्वीकार किया था। बाकी इन्होंने अपेक्षा नहीं की, लेकिन सरकार को करना चाहिए कोई नाम। धन्यवाद। हम अभी वर्तमान में रोहिड़ा में ओझा जी के आवास स्थल पर है और हमारे बीच में मौजूद है रोहिड़ा के स्थानीय गायक कलाकार दिनेश जी पटेल, जो रोहिड़ा की ही युवा प्रतिभा है। आइए हम उनसे जानते हैं ओझा जी के बारे में अपने विचार। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि रोहिड़ा की इस कर्म भूमि पर ओझा जी ने जन्म लिया। जब भी अब हम यहाँ वहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो इतिहास के विषय में जब भी कोई बात आती है तो हमको भी बड़ा गर्व होता है कि गौरी जी इन्होंने अपने यहाँ पर जन्म लिया। और हमारे बीच में मौजूद है रोहिड़ा के ही विद्यार्थी भरत माली, उनसे हम जानेंगे ओझा जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम भरत माली है और वैसे हम पढ़ाई करते हैं इतिहास के क्षेत्र में भी। इतिहास मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, तो उदयपुर पढ़े, हम जयपुर में भी पढ़ाई की। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो इनके नाम से हमारी पहचान होती है। कहीं पर भी जाते हैं, कहाँ से हो, तो इनके नाम से हमें पहचान मिलती है कि हाँ कहाँ से, तो कि गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा के गांव से है और हम उनके पड़ोसी है। हमारे वहाँ पर गली में उनका घर है वगैरह बताते हैं। तो दूसरे जो विद्यार्थी है इतिहास के वो भी मतलब ऐसे मतलब आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, गर्व होता है। इस बात पर हमें गर्व होता है कि हाँ हम भी उनकी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये है रोहिड़ा गाँव की गलियाँ और इस गांव में ये महान इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा का ये आवास स्थल, जो एक भव्य इमारत और भव्य धरोहर के रूप में खड़ा है। खबरें गौरव मुंबई की ओर से मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।